सिद्धों को वंदना, संयम व्रत की ओर प्रशस्त, हर आत्म संपदा को नमन। मेरे निज स्वरूप विद्यमान आत्म संपदा, आंखें कोमलता से बंद, स्वयं को सुझाव, पूरा शरीर शांत, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल, मन के हर स्पंदन विश्राम, मन की हर भावधारा विश्राम। हे मन, विश्राम कर। हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने के बदले तुम विश्राम करो। तुम्हारा विश्राम मेरा मुझसे परिचय है। हे मन, उस मार्ग की ओर ले चल जिसका परिणाम मैं अपने भीतर के गुणों को अनुभव कर सकूं। उस निमित्तों की ओर ले चल जिसका परिचय मुझे मेरा परिचय में सहयोग दे सके। हे मन, सुना है आत्म गुणों में परम गुण शांति है। मेरे भीतर शांति का अनुभव अनेक बार किया है, अब जागृति के साथ करूं, परिचय करते हुए करूं, खोज करते हुए करूं कि यह शांति आया है या फिर सदा से है। पहचान करूं आने वाला मेहमान कौन है जो जाएगा, रहने वाला स्थिरवास कौन है जो भीतर है। मेरे भीतर के गुणों को जान सकूं। क्या मैं शांति का सागर हूं? क्या मैं शांति का स्रोत हूं? फिर अशांति होती क्यों है? हे मन, पूरी शक्ति, पूरी क्षमता, पूरी ऊर्जा उस ओर प्रवाहित कर जिससे मैं अपना परिचय प्राप्त कर अपने भीतर उस परम तत्व का अनुभव कर सकूं, जिसे आत्मा नाम से जाना है, जिसे आत्मा के नाम से सुना है, उसे जान सकूं, उसे पहचान सकूं। वह मेरे हृदयस्थ, मेरे इतने निकट है, ऐसा सुना है, उस निकटता को जानूं। हे मन, अब तुम विश्राम करो। हे मन, बिना संयम के, बिना भाव संयम के इस देह को विश्राम न हो, इस देह का विराम न हो। बिना भाव संतारे के इस देह को विश्राम न हो। मेरी निवेदन को स्वीकार कर हे मन, अवचेतन मन में स्थापित कर। इस एक एक शब्दों को गहन संस्कार बनाकर भीतर अंकुरित कर। जब भी अंतिम समय प्रकट होगा उससे कुछ क्षण पूर्व मुझे जागृत कर देना, मुझे क्षमा भावों में स्थापित कर देना। स्वयं की आलोचना कर, सबसे क्षमा याचना कर, जागृति पूर्वक इस देह के विराम का साक्षी बन सकूं, ऐसा अवसर प्रदान करना। हे मन, बस इतना सा उपकार करना। भव भवों से तेरी मनमानी कर रहा, तेरी मनमानी सुन रहा, बदले में इतना सा उपकार कर हे मन, अब विश्राम कर। हर स्थिति को स्वीकार कर सकूं, ऐसी स्थिति में मुझे स्थापित कर।
लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंत वंदना। मेरी वंदना स्वीकार करे प्रभु। आपके शरण की प्यास है, आपके शरण की आस है, मात्र स्वयं की पहचान करने के लिए। मेरे अंतर के प्रकाश के परिचायक गुरुदेव वंदना। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वी वंदना। हर निमित्त मेरे परम उपकारी है, हर निमित्त को अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आप सबके सानिध्य के उपकार से भगवंत की वाणी का स्वाध्याय का अवसर आपके निमित्त से इस आगम की वाणी को समझने का प्रयास, इस समझ के माध्यम में जो कुछ आपको उन्नत, उचित, उपयोगी लगे उसे सहर्ष स्वीकार करने का प्रयास करें। पूर्व के अध्ययन में विषय चला था 10वां गाथा। एक ही गाथा पर 3 दिन से व्याख्या चल रही। यह एक गाथा ऐसा लग रहा कि संपूर्ण आगम के सार को लिए है। एवं कुखानानिनो सारम, ज्ञानी होने का सार। ज्ञान को जो व्यक्ति स्पर्श करता है उसका परिणाम क्या होता है, इससे हम पहचान करें कि जो अध्ययन, जो स्वाध्याय के रूप में मैंने जितना संकलन किया है, जितना पढ़ा है और जितना इस मति को श्रम दिया है, मस्तिष्क का कसरत किया है, उसका परिणाम क्या है। और अगर ये परिणाम जैसे आगम में विवरण है वह आता आ रहा है, वह परिणाम मेरे भीतर है, तो मैंने ज्ञान का स्पर्श किया है। ज्ञानी होने का सार यही है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता। जम न हिंसति कंचनम, वह किसी की हिंसा नहीं करता। अहिंसा समता है। हिंसा नहीं करता यानी वो अहिंसा में है। अहिंसा में है यानी समता में है, क्योंकि भगवान ने पहले कहा कि वो किसी की हिंसा नहीं करता। फिर फरमा रहे हैं हिंसा क्या है। हिंसा किसी की नहीं करता, हिंसा क्या है उसका विवरण कृपा करा रहे हैं भगवान। इस समता ही अहिंसा है। समता कहां है? समता किसी के प्रति होती है या समता स्वयं के प्रति होती है? स्वयं में होती है, स्वयं से होती है। समता तो स्वयं का गुण है, समता तो स्वयं का लक्षण है। जब पर से प्रभावित ना होते हो उस समय समता में होते हो। जब पर से प्रभावित हो गए तब समता का अभाव, विषमता में चले गए। ज्ञान का स्पर्श हो रहा, इसका मतलब हम उदय काल में परिस्थितियों में सम रहने के प्रयास में है। अगर हम सम रहने के प्रयास में है तो हमारा ज्ञान का स्पर्श हो रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा। समता अहिंसा है। इस संदर्भ में हिंसा अहिंसा के संदर्भ में एक विषय चल रहा, जिस विषय से संभवतः गुरु कृपा से ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म क्या है, मार्ग क्या है, हिंसा क्या है, इन तीनों पे थोड़ा सा खुलासा हो सकता है, ऐसा लगता है। उदाहरण कल लिए थे कि एक पेड़ में एक पुष्प है, एक फूल है, सुंदर सा फूल है। फूल देखते ही काफी सुंदर और सुगंधित लग रहा। उस फूल को तोड़ना हिंसा है और पापकारी प्रवृत्ति है, ऐसा व्यवहार में माना जाता है। उस फूल को तोड़ने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। फूल एक उदाहरण है। जीवन में करने वाले हर कृत्य को उस फूल के समान समझना। फूल को तोड़ने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, उस पुष्प की जरूरत है, आवश्यकता है, कहीं चढ़ाना है, कहीं देना है, किसी की मांग है, कोई जरूरत है,
उस फूल की जरूरत है, वह पहला कारण है। दूसरा कारण, वह फूल के प्रति प्रीति, प्रियता, मोह हो गया। वह फूल बहुत अच्छा लगने लग गया। वह फूल देखते ही बहुत अच्छा लगने लग गया। मन में उस फूल के प्रति आसक्ति पनप रही। अब उस आसक्ति के परिणामतः मन में विचार आया, फूल तोड़ लूं। पहले जो कारण था कि फूल तोड़ने की आवश्यकता है, वहां मन का मोह नहीं, बाहर परिस्थितियों की मांग थी। दो प्रकार के मांग हो गए, एक बहिर मांग और एक भीतर का मांग। यह भीतर का मांग नहीं था, बहिर का मांग था। और जो बहिर का मांग है, वो बंधन भी हल्का कराता है। जरूरत के अनुसार लिया, मन में राग या द्वेष के स्पंदन नहीं। दूसरा, अंतर का मांग है, मन की मांग है, मन में आसक्ति है, मन में बहुत प्रियता है, मोह है उस फूल के प्रति, और उसे तोड़ने के लिए तत्पर हुआ। यह मोह बंधन कराता है। तोड़ूं या न तोड़ूं, फिर भी यह मोह बंधन कराता है। अब जीव बंधन से बचने का प्रयास करता है, जो धर्म के मार्ग में चलना चाहता है। क्यों बंधन से बचें, इस संदर्भ में कल विषय चला था। बंधन से बचने के पीछे दो कारण चलते हैं, दो चिंतन चलते हैं। एक चिंतन है बंधन का परिणाम उदय, उदय का परिणाम दुख। कर्म बंध गया तो दुख पैदा होगा, इसलिए मैं दुख नहीं चाहता, इसके लिए कर्मों के बंधन से बचूं। भगवंत की वाणी में प्रश्न चलता है, प्रश्न चलता है कि प्रभु यह धर्म क्या देने वाला है, यह धर्म किस रास्ते पर ले जाएगा, यह धर्म का मार्ग क्या किस ओर ले चलता है। तो मार्गदर्शन प्राप्त होता है, सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जाणमग्गम निवाणमग्गम। सिद्धि का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है। प्रभु सिद्धि के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में, बुद्धि के मार्ग में, निर्वाण के मार्ग में चलने का परिणाम क्या है भगवंत? तो भगवान ने कृपा फरमाया, सिद्धंति बुद्धंति मुच्छन्ति परिनिर्वायन्ति। सिद्धत्व को प्राप्त होगे, बुद्धत्व को प्राप्त होगे, मुक्तत्व को प्राप्त होगे, परिनिर्वाण को प्राप्त होगे। इससे क्या होगा? सर्व दुखान मंथन करेंति। परिणाम है सर्व दुखों का अंत हो जाएगा। सर्व दुखों के अंत की कामना करने की जरूरत नहीं है, सर्व दुखों के अंत की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। स्वतः परिणाम हो जाएगा, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, सर्व दुख से मुक्त हो जाएगा। कैसे? इस विषय को, इस एक ही गाथा को लेने का भाव इसलिए चल रहा क्योंकि दुख कब तक, दुख कहां तक, दुख किस प्रकार के हैं, इसको बताने का भाव है आज संभवतः। दुख दो प्रकार के होते हैं, एक बहिर, एक अंतर। बहिर दुख की स्थितियां बनती है, बहिर रूप में दुख उत्पन्न करने के निमित्त उपस्थित होते हैं। क्या धर्म के मार्ग से बाहर उत्पन्न होने वाले दुखों का निमित्त कभी टला है? कभी टल सकता है, संभावना है, वो भी कर्म क्षय हो तो। कर्म जब तक है, बाहर के दुख कभी टलते नहीं। क्या पार्श्वनाथ प्रभु के दुख कमट के द्वारा टला था? भगवान के जीवन में दुख टले थे। अंतिम भव था, अंतिम भव जब मोक्ष पथ को प्राप्त करने का भव था, उस भव में भी दुख कितने झेले भगवंत ने। फिर दुख से भय, दुख से बचने का प्रयास क्यों? दुख से बचा नहीं जा सकता। कर्म बंधन जब तक है, तब तक दुख तो चलता रहेगा बहिर रूप में। दुखों के निमित्त प्रकट होते रहेंगे बहिर रूप में। बचाव कहां हो सकता है? बचाव क्या हो सकता है? यहां किसकी भावना, किसकी खोज, किसकी पहचान करके चलना है जहां धर्म की यात्रा धर्म की बने। बचाव बाहर निमित्तों का कभी नहीं हो सकता। बाहर अगर निमित्तों का होता तो तीर्थंकर के भव में, जिनकी सेवा में इतनी देवी देवता उपस्थित है, प्रभु पार्श्वनाथ के भव में भगवान पार्श्वनाथ को जब कमट वेदना दे रहा था, उस समय पद्मावती और
धर्मेंद्र कहां विराज गए, कहां पधार गए। जब तक भगवान के असाता का उदय था तब तक वो दोनों उपस्थित नहीं हुए। जब कमट वहां रहकर भी वेदना दे रहा था, और जैसे ही असाता का विलीन हुआ या फिर सेवा के पुण्य का उदय हुआ, तब दोनों प्रकट हुए। पहले क्यों नहीं रोका कमट को? देव दानव तीर्थंकर गणधर, हरिहर नरवर सबला, कर्म प्रमाण सुख दुख पाम्या, सबल हुआ महानिबला रे प्राणी, कर्म समो नहीं कोई। अंतिम भव जब तीर्थंकर स्वयं अरहंत परमात्मा के भव में भी दुख के निमित्त उपस्थित है, तो फिर किस दुख से बचकर चलने के लिए मैं धर्म की यात्रा करूं, धर्म का कार्य करूं, बंधन से मुक्त होने का जो प्रयास कर रहा हूं। एक त्याग ले लो, एक तपस्या ले लो, एक जीव चल रहा है, उसका हनन का जो अवसर चल रहा है, वहां हनन से बच रहा हूं, उसके पीछे मेरा साध्य क्या है? साधन साध्य दोनों शुद्ध होना अपेक्षित है। लक्ष्य शुद्ध हो, लक्ष्य की ओर चलने वाला गति शुद्ध हो, लक्ष्य की ओर चलने वाला गंतव्य शुद्ध हो, लक्ष्य की ओर चलने वाला पथ भी शुद्ध हो। दोनों साध्य और साधन शुद्ध हो, तभी पूर्णता हो सकती है। विषय पर आते हुए, बाहर दुखों के निमित्तों का बचाव नहीं हो सकता। बाहर दुखों के निमित्तों से बचने का प्रयास यानी कायरता है। बाहर दुखों के निमित्तों से बचना यानी डर है, भय है कि मैं दुख नहीं चाहता। बाहर जो दुख उपस्थित हो रहे हैं वो नहीं चाहता, मैं दुख नहीं चाहता हूं, इसका मतलब मैं सुख की चाह लेकर चल रहा हूं। दुकान में 10 साड़ियां लटक रही है, एक साड़ी पसंद आ गई तो कहने की जरूरत नहीं, बाकी 9 जो है पसंद नहीं आई। एक अच्छी है तो कहने की जरूरत नहीं, बाकी 9 जो है वो अच्छी नहीं है। दुख नहीं चाहिए तो कहने की जरूरत नहीं कि सुख की मांग लेकर चल रहे हो, सुख की इच्छा लेकर चल रहे हो। और सुख की इच्छा लेकर जो कार्य कर रहे हैं उसे धर्म का कार्य मानना कहां सम्यक्त्व है? गुरु कृपा से क्षमा याचना कहने का योग्य नहीं, फिर भी निवेदन कर रहा हूं सुधार की अपेक्षा से कि सुख की वांछा से कैसा सुख? सुख तो देह का ही चल रहा है ना, क्योंकि दुख तो देह में हो रहा है। इस देह का दुख नहीं चाहता, यानी इस देह के सुख की वांछा लेकर चल रहा, इस देह के सुख की इच्छा लेकर जो कार्य कर रहा हूं, उस कार्य को मैं धर्म का कार्य कहूं। मैं फूल को तोड़ने का त्याग कर रहा हूं। त्याग यह सोचकर करता हूं कि फूल को तोड़ूंगा तो बंधन होगा, बंधन होगा तो दुख उपस्थित होगा, इसलिए दुख नहीं चाहिए, इसलिए फूल को तोड़ने का त्याग करता हूं। वह त्याग कितना सम्यक त्याग है? वह त्याग धर्म है या मिथ्या मर्म है? इसको पहचानने का प्रयास करें हे साधका। गहन अर्थों में हिंसा को समझने का प्रयास करें। प्रमादम कर्म तत्राहु अप्रमादम तथा परम। पूर्व की गाथाओं में विवरण मिला था, प्रमाद ही कर्म है। उस फूल को न तोड़ने के पीछे एक कारण था कि मैं कर्म बंधन से भय घुमा फिरा कर एक विषय को ले रहा हूं कि क्षयोपशम के परिणाम से इस अर्थ का बोध आपके उपकार से मुझे प्राप्त हो। किस कारण से मैं न तोड़ूं? बाहर के दुखों के परिस्थितियों को मैं कम नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं? कैसे दुखों का अंत हो सकता है? भीतर की समझ जैसे बढ़ेगी, भीतर में समता जैसे बढ़ेगी, भीतर में प्रकाश जैसे बढ़ेगा, वैसे ही बाहर कैसी भी परिस्थिति आए, मैं अपने आनंद में, मैं अपने तन्मय में, मैं अपने मौज में चलता रहूंगा। भगवान के भव में, पारशुनाथ के भव में, गज सुकुमाल के भव में, अंतिम समय में वो 500 साधुओं की बात आती है, जिनके 499 साधुओं को घाणी में पीस दिया गया। घाणी में पीसते हुए अनंत वेदना का अनुभव, अनंत वेदना होते होते एक एक की कपाल फूट रही थी। कपाल फूटते समय जिनका समभाव उनको कैवल्य प्राप्ति कराकर सिद्ध बुद्ध मुक्तत्व की प्राप्ति करा दिया। यानी सिद्धत्व के क्षण तक भी
सिद्धत्व की ओर विहार करते क्षण तक भी 12वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान, 14वें गुणस्थान स्पर्श कर अगुणी बनने तक भी, सगुणी बनने तक भी पूर्व तक देह में वेदना के निमित्त उपस्थित हो रहे थे, दुख के निमित्त उपस्थित हो रहे थे, तो फिर किस दुख से कैसे बचने का क्या प्रयास? दुख के निमित्तों को बचाया नहीं जा सकता। बंधन है तो दुख के निमित्त उपस्थित होंगे, इसके लिए बचाने की भावना भी मत करो, इससे बचने की कामना भी मत करो, शत्रुओं को कम होने की कामना मत करो, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता की भावना करो, क्योंकि क्षमता अपने भीतर है, क्षमता कहीं बाहर नहीं। कैसे, क्या दृष्टिकोण से, किस भाव से मैं उस पुष्प को तोड़ने का त्याग करूं? जैसे जैसे मन के भीतर समझ बढ़े, ज्ञान एवं पुनाणिनो सारम, ज्ञानी होने का सार है। जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा, वैसे वैसे सम का भाव बढ़ेगा, जैसे जैसे समता का भाव बढ़ेगा, वैसे वैसे दुख के प्रभाव कम होंगे। यानी दुख की परिस्थितियां तो होगी, लेकिन भीतर में दुख नहीं होगा। जैसे ऑपरेशन करते वक्त एनेस्थीसिया दे दिए, एनेस्थीसिया देते ही मन और शरीर के बीच में कनेक्शन कट हो जाता है, अब कितना भी चलो मन को कोई वेदना होती नहीं है। वैसे ही ये एक एनेस्थीसिया है, यह धर्म का मार्ग, वह एक धर्म का मार्ग ऐसा मार्ग है जो कर्मों के उदय के परिणाम से दुख की परिस्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में भी मैं मौज में रहूं, संभाव में रहूं। गज सुकुमाल के सर के ऊपर कीड़े तप तपा कर रहे थे, फिर भी गज सुकुमाल अपने भीतर के उस परमानंद के अनुभव में विहार कर रहे थे। भगवान पार्श्वनाथ को कमठ वेदित कर रहा था, फिर भी भगवान को कमठ के प्रति करुणा का भाव आ रहा था। वो वेदनाओं से कोई भी प्रभाव परिणमन नहीं हुआ भीतर। क्यों, कैसे? उस स्थिति को कहते हैं सब दुखाणमंतम। दुख के परिस्थितियां नहीं बदली, परिस्थितियों में दुखी होना अंत हो गया, वह है सब दुखाणमंतम करिंती, सब दुखों का अंत करना। शायद कभी लगता है, कंफ्यूज हो गए कि हम बाहर दुख आ रहे हैं, उसे रोकने का प्रयास, यह तो इहलोक का भय है। 7 प्रकार के भय कहे भगवान ने, इहलोक भय, परलोक भय, जीवन भय, मरण भय, अदान भय, भिन्न भिन्न प्रकार के 7 भय बताए। उसमें इस लोक का भय है कि कोई दुख आएगा जीवन में, या तो इस लोक का भय है। और भय स्वयं अहिंसा है, भय स्वयं हिंसा है। भय से, भय के कारण से जो काम कर रहे हो वह हिंसा कैसे हो सकता है? भय हिंसा है, हिंसा से प्रेरित होकर, यानी कर्म बंधेगा इस भय से प्रेरित होकर। त्याग तपस्या कर रहे हो, वह त्याग तपस्या हिंसा से प्रेरित होकर जो त्याग तपस्या की जाती है, हिंसा से प्रेरित होकर जो कार्य किया जा रहा है, हिंसा से प्रेरित होकर जो संयम का आचरण किया जा रहा है, वह अहिंसा कैसे हो सकता है? इस अल्प बुद्धि अल्पमति में समझ में नहीं आता। कृपा कर, सुधार की अपेक्षा रखता हूं। भगवंत आपकी वाणी को किसी भी प्रकार से विरुद्ध समझा हो तो भीतर से प्रकाश प्रकट कराओ और विशोधीकरण कराओ, विशुद्धिकरण कराओ। भय के परिणाम से जो स्वयं हिंसा है, उसके परिणाम से जो मैं कार्य कर रहा हूं, उस कार्य को अहिंसा की स्थापना कैसे करूं, और जो अहिंसा नहीं उसे धर्म की स्थापना कैसे करूं? जिन बाख्या पाप 18 सेव्या नहीं धर्म लिगार, शंखा मत आण जोरे, साचो कर जान जोरे। जिनेश्वर भगवान ने पाप का वर्णन किया है, 18 प्रकार के पापों का वर्णन किया है, उनमें एक का भी स्पर्श करके चलता है वह धर्म का श्रेणी नहीं है। भय को लेकर, भय के कारण से जो मैं कार्य करता हूं फिर उसे धर्म कैसे कहूं? और प्रभु कान पकड़ता हूं, अधर्म को धर्म मानकर मिथ्या की यात्रा में अगर चला हूं तो उन सारे मिथ्या के क्षणों के लिए स्वयं से बारंबार आपके चरणों में खम्मा करते हुए तस्मिच्छामि दुक्कडम करता हूं, तस्मिच्छामि दुक्कडम करता हूं।
भय से प्रेरित होकर किया गया कार्य अहिंसा दिखने पर भी हिंसा का कार्य है, ऐसा लगता है संभवतः। इसे धारणा न बनाए, इस विवेचन को धारणा न बनाए, इस विवेचन पर स्वयं की मति लगाते हुए, स्वयं का चिंतन लगाते हुए मार्गदर्शन प्रदान करें। इस अल्पज्ञ को कोई सुधार की अपेक्षा हो तो। विषय पर आते हुए, फिर दुख के निमित्त तो भगवान स्वयं तीर्थंकर की अवस्था तक भी मिटा नहीं सके, हटा नहीं सके, घटा नहीं सके, तो फिर मैं किस दुख से बचने का प्रयास कर रहा हूं? दुख से बचने का कोई अभी मकसद और मतलब नहीं। दुख का सामना करने का शस्त्र चाहिए। दुख को, दुख के परिस्थितियों में होते हुए भी दुखी न होने का मार्ग चाहिए। उसी लक्ष्य को लेकर त्याग तपस्या होनी चाहिए। क्या है वह लक्ष्य, क्या है वह मार्ग? गुरु कृपा से जो प्रतीत होता है, गुरु कृपा से जो महसूस होता है, उस अनुसार क्षमा याचना सुधार की अपेक्षा रखता हूं। अल्प बुद्धि में जो महसूस हुआ वो सब आपके चरणों में निवेदन। उसके अनुसार मेरे भीतर शांति का स्रोत है, मेरे भीतर शांति का प्रवाह है। मेरे भीतर होते हुए भी मैं शांति की खोज के लिए बाहर परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? अचर अजर जल में रह के भी मछली को प्यास है। मेरे भीतर अचर अजर अविनाशी आनंद का स्रोत होते हुए भी मैं आनंद का प्यासा, मैं शांति का प्यासा, मैं संतृप्ति का प्यासा, उस शांति की खोज कहां कहां कर रहा। क्यों उस शांति का अनुभव मुझे नहीं हो रहा? क्यों उस आनंद का अनुभव मुझे नहीं हो रहा? क्यों मेरे भीतर के प्रकाश का मुझे अनुभव नहीं हो रहा? उस कारण को मिटाने के लक्ष्य से मैं तपस्या करूं, उस कारण को मिटाने के लक्ष्य से मैं त्याग करूं, उस कारण को मिटाने के लक्ष्य से मैं प्रत्याख्यान करूं। मेरे भीतर जो शांति का स्रोत है, उसको पहचानने में कुछ बाधक है, तो आवरण है कर्मों का। और ये कर्मों के आवरण के वजह से बाहर निमित्तों से मैं प्रताड़ित हूं, बाहर निमित्तों से मैं अशांति का अनुभव कर रहा हूं। मेरे कर्मों के उदय के परिणाम से आने वाले निमित्त को कारण मान रहा हूं। कब होऊंगा मैं शांत उस परम प्रभु की तरह? कब होऊंगा मैं शांत उस गज सुकुमाल की तरह? कब होऊंगा मैं शांत उन परम श्रेणियों की तरह? जब शांति के अनुभव में आने वाले आवरण को मैं मिटा सकूंगा, आवरण को मैं हटा सकूंगा, आवरण को मैं घटा सकूंगा, तब मेरे भीतर शांति की स्थापना होगी अपने हर एक तपस्या के पीछे। यानी कर्म बंधन से बचने की भावना है। कर्म बंधन से क्यों बचने की भावना हो? कर्म बंधन के कारण आत्मा पर आवरण चढ़ता है। आवरण के कारण मैं परिस्थितियों में प्रभावित होकर कठपुतली की तरह नाच रहा, परिस्थितियों से प्रभावित होकर दुखों में जूझ रहा हूं। एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, एक सुरक्षा कवच है यह आवरण से मुक्त होना, आत्मज्ञान। एवं कुणानिनो सारम, ज्ञानी होने का सार है। अब ज्ञानी क्यों नहीं? ज्ञानी होने का सार है कि मेरे भीतर समता आ जाए। मेरे भीतर समता आ गया तो मैं सारे दुख की स्थितियों में, दुख की परिस्थितियों में, दुख के माहौल में, दुख के वातावरण में कोई कसाई गला भी काट रहा है तो भी मैं समता में, परम आनंद में, शांति में रह सकता हूं। वह ज्ञानी होने का सार है। एवं कुणानिनो सारम जम नहीं सति कंचनम। अब ये मुझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरे कर्मों का आवरण है। हे प्रभु, इस आवरण को न बढ़ाने के लिए और इस आवरण को गठाने के लिए मैं धर्म की यात्रा पर चलूं। जब फूल तोड़ने की बात आती है, पुष्प को देखकर बड़े सौंदर्य की बात आती है, तब यह धारणा चले
इसको तोड़ने पर कर्मों का बंधन होगा, इसको तोड़ने पर कर्मों का बंधन होगा। बंधन का परिणाम मेरे ऊपर आवरण चढ़ेगा, आवरण का परिणाम मेरे स्वभाव का अनुभव नहीं होगा, मेरे भीतर की शांति, मेरे भीतर का प्रकाश, मेरे भीतर के ज्ञान का अनुभव मुझे नहीं होगा। और उसका प्रकाश का अनुभव नहीं हुआ तो मैं हर निमित्त को दोषी मानते हुए, प्रकाश नहीं होता, आवरण होता, तो भगवान पारसनाथ कमठ से लड़ पड़ते, भगवान पारसनाथ कमठ को प्रतिक्रिया करते और दोनों के बंधन होकर भव भ्रमण की यात्रा बढ़ जाती और भगवान कहलाते ही नहीं। लक्ष्य बने कि मैं आवरण से बचूं। अब यहां एक जिज्ञासा हो सकती है, वहां दुख मुक्ति की मांग है, यहां आवरण मुक्ति की मांग है, दोनों समान ही तो लग रहे हैं। वहां सुख की चाह है, यहां शांति की चाह है, दोनों समान ही तो लग रहे हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है? मांग तो मांग हो गई, दोनों मांग में बड़ा अंतर दिखता है बंधुओं। इस विषय को आज ही निवेदन करना चाहूंगा। दुख कारण से आता है, सुख कारण से आता है, कारण मिटते ही दुख सुख चला जाता है। यानी वो मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह किसी का दिया हुआ है। पर के प्रभाव से आता है दुख, पर के प्रभाव से आता है सुख। शांति क्या पर के प्रभाव से आता है या फिर शांत हम पहले से ही रहते हैं? इस पर आज ध्यान करना, सोने के पहले इस पर आज मनन चिंतन अवश्य करना। यह इतना सा उपकार इस जीव पर करना कि हे आत्मन, चिंतन चले, शांति आती है या शांति पहले से ही भीतर है। अशांति के मिटने को शांति कह दिया, दुख के मिटने को शांति कह दिया, मन के समाधान को शांति कह दिया। शांति आती नहीं, शांति मेरा स्वभाव है, और जो मेरा स्वभाव है उस स्वभाव में स्थिर होने की याचना मांग नहीं है, खोज है। उसमें स्थिर होने की भावना जागृति है, मूढ़ता नहीं, मूर्छा नहीं है। सुख की याचना मूर्छा है, अजागृति है, प्रमाद है। क्योंकि जब जागृत रहूंगा तब मैं शांत रहूंगा, जब जागृति से छूट गया तब मैं सुख आसक्तियों में तल्लीन हो जाता हूं। इस विषय को पहचानने का प्रयास करें हे मन। इस व्याख्या में, इस धारणा में, इस अभिव्यक्ति में वापस भगवंत की वाणी के विरुद्ध धारणा कोई हुई हो तो उसके लिए स्वयं से तत्समिच्छामि दुक्कडम करते हुए कि जिस समय मैं स्वयं को आवरणों से बचाने की भावना से, हिंसा से बचता हूं, यानी फूल तोड़ने से अपने आप को बचा लिया, स्वतः उस फूल के प्रति अनुकंपा की स्थापना हो गई। मैं जब उस भय से मुक्त हो गया, स्वतः उस फूल को भी अभय का दान प्राप्त हो गया। अभय दान में स्वयं को देता हूं, जिसके परिणाम से संसार के जीवों के हनन से स्वतः बच गया। जिस समय मैं विशुद्ध भावना के साथ, यथार्थ धारणा के साथ त्याग करता हूं, वह त्याग धर्म का मार्ग बनता है। भय से होने वाला त्याग धर्म का मार्ग सा प्रतीत नहीं होता। यह अभिव्यक्त करने में भी मन कांप रहा। कोई धारणा में अंतर ना हो प्रभु, धारणा में अंतर हो तो मुझे क्षयोपशम की उपकृति हो और यथार्थ धारणा की कृपा हो। समय की सीमा है, व्याख्या असीमित है। भगवान की एक गाथा इतने गहन अर्थों को लेकर चलती है। इस अर्थों को प्राप्त करने की भावना से आज सोने से पहले यह चिंतन चले, ज्ञानी होने का सार समता है, तो मुझ में कितनी समता है? क्या मैंने ज्ञान को स्पर्श किया? नहीं किया तो इस जीवन का लक्ष्य बने, जीवन अंत के पूर्ण में मुझे मेरे भीतर को स्पर्श करना है। जीवन के विराम के पूर्व में मुझे मेरे परिचय को प्राप्त करना है। जीवन के विराम के पूर्व समत्व का रस पीना है, समता का रस का आस्वादन करना है, सम्यक्त्व का स्पर्श करना है, ज्ञानी होने के सार को अनुभव करना है। हे मन, आंखें कोमलता से बंद,
पूरा शरीर शांत, मन शांत, एकाग्रचित्त, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। अचरजर जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरजर जल में रह के भी मछली को प्यास है। गन्ने में जो मिठास फूलों में सुवास है, गन्ने में जो मिठास फूलों में सुवास है। बस इस तरह ही आत्मा में परमात्मा वास है। बताने में कोई त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो, तो इस अल्पज्ञ को कृपा कर क्षमा कर। अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। भगवंत वाणी के विरुद्ध किसी भी धारणा, चिंतन, मनन रहा हो तो तस्तमिच्छामि दुक्कडम के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।